अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फूड एवर आफ्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो फलों के बादशाह आम का मौसम है और उसके साथ साथ ईद के दिन भी करीब आते जा रहे हैं। तो इसी की मुनासबत से हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार सी स्वीट डिश की रेसिपी, जो कि है मैंगो डिज़र्ट। नहायत ही आसान सी रेसिपी है, चंद ही इंग्रेडिएंट्स हैं इसके और इसका मेन इंग्रेडिएंट ऑब्वियसली मैंगो है। तो आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। लाज़मी आपने इसको पूरा देखना है और ट्राई करना है। तो चलें फिर हम फटाफट से रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम एक पतीले में ले लेंगे 3 लीटर दूध और उसे उबाल लेंगे। और उबाल आने के साथ ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। 3 लीटर दूध लिया है मैंने, तो उसके लिए मैंने इसमें चीनी ऐड की है 1 कप, और उसके साथ आधा कप 1.5 कप ऑफ शुगर। और चीनी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे दूध को उबाल आना शुरू हो गए हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची। 7 से 8 दाने हम इसमें इलायची के ऐड करेंगे और साथ इसको खूब फेंट लेंगे और इसको उबाल दिलाएंगे, ताकि जो चीनी है वो बिल्कुल बीच में घुल जाए। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को पुश कर दें। तो इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने ले ली है कलर्ड सेवइयाँ, और ये भी हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप, और उसके साथ फिर आधा कप 1.5 कप इसमें कलर्ड सेवइयाँ चली जाएंगी। और सेवइयाँ ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे और अब हमने इन सेवइयों को दूध में 7 मिनट के लिए पका लेना है, ताकि जो सेवइयाँ हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो जैसे ही 7 मिनट हो जाएंगे अब हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड। तो यहाँ पे हमने दूध में 6 टेबलस्पून जो है कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर लिया है, और अब हम उससे बीच में ऐड कर देंगे और साथ साथ हम बीच में चम्मच चलाते रहेंगे ताकि बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने। इस तरह से हमने इसमें 6 टेबलस्पून जो है कस्टर्ड ऐड किया है, मैंगो कस्टर्ड। तो हमने अब इसे इतना पका लेना है कि ये गाढ़ा हो जाए। जितनी आपको इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए आप उसको उतना पका सकते हैं, और आप इसमें इसके चम्मच भी चलाते हैं ताकि ये बिल्कुल भी पतीले के साथ ना चिपके। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि जो सेवइयाँ हैं वो भी गल चुकी हैं और जो हमारा कस्टर्ड है, जो हमारा डिज़र्ट है वो तैयार है। तो अब हम आ जाते हैं अपनी जेली की तरफ। यहाँ पे हमने ले लिए हैं 1.5 कप ऑफ वाटर, और उसको हम पैन में ऐड कर देंगे। और गर्म होने पर हम बीच में ये जेली जो है, मैंगो जेली हमने ली है, और ये हम बीच में ऐड कर देंगे पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें जितनी भी गुठलियाँ हैं हम उनको डिज़ोल्व कर लेंगे। तो इसी तरह हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ये अच्छे से पानी में डिज़ोल्व हो जाए। और उसके बाद फिर हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे ताकि हमारी जो जेली है वो बिल्कुल रेडी हो जाए और हार्ड हो जाए। तो अब देख सकते हैं कि जो जेली है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको क्यूब्स में कट कर लेंगे इस तरह से। और इसी के साथ लाजमी हमारा चैनल भी विज़िट करें, वहाँ पे आपको मज़ेदार से रिव्यूज़, फूड रिव्यूज़ और उसके साथ ही बहुत सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ भी मिलेंगी। और लाजमी उनको ट्राई करें और उनको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। जेली जो है उसे आपने फ्रीज़र में इतनी देर के लिए रखना है कि वो बिल्कुल हार्ड हो जाए और बिल्कुल भी लिक्विड ना हो। समटाइम्स ऐसे होता है कि ऊपर जो लेयर है वो हार्ड हो जाती है और नीचे लिक्विड होता है। तो जब हम उसे अपने डिज़र्ट में ऐड करें तो वो बिल्कुल भी मेल्ट ना हो। तो इस तरह से आपने जेली को क्यूब्स में कट कर लेना है। और उसके साथ मैंने ले लिए थे मैंगो, और मैंने मैंगोज़ को भी क्यूब्स में इस तरह से छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लिया था। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हम अपने डिज़र्ट में ऐड करेंगे। तो अब हम अपने डिज़र्ट को अच्छे से असेंबल कर लेंगे। सबसे पहले हम बाउल में जो हमने कस्टर्ड और सेवइयों का जो डिज़र्ट तैयार किया है वो ऐड करेंगे। तो जितना भी आपके पास कस्टर्ड है हम वो सारा इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। तो किसी भी ब्रांड की आप क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप इसमें क्रीम ऐड की है। और क्रीम ऐड करने के बाद हमने जो मैंगो चंक्स हमारे पास पड़े थे, जो मैंने क्यूब्स में कट करके रखे थे, हम वो मैंगो चंक्स भी बीच में ऐड कर देंगे। और मैंगो चंक्स ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे जो जेली हमने तैयार की है इस तरह से। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मेन इंग्रेडिएंट्स है इसके, आसान सी रेसिपी है। इस तरह से हमने सारे इंग्रेडिएंट्स में ऐड कर देने हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो क्रीम है वो हमारे डिज़र्ट में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसी तरह से मैंगो और जेली भी इसमें मिक्स हो जाए। तो जब आप ये बनाएंगे तो इसके अंदर जो आपको ये जेली है और उसके साथ मैंगो चंक्स हैं, इनका बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है। बहुत ही पसंद आई थी हमारी फैमिली में सबको ये जो डिज़र्ट है। तो आपने भी इसको लाज़मी ट्राई करना है। इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख देंगे।
और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। हमने इस पे बादाम डाले और इसको ऊपर से थोड़ा-सा हम डेकोरेट करेंगे विद जेली और जो मैंगो चंक्स थे हमारे पास उनके साथ। तो आपने लाज़मी इस रेसिपी को ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ अपना रिव्यू शेयर करना है। इस रेसिपी को ईद पर ट्राई करें, बड़ी ईद आने वाली है और गोश्त के साथ-साथ आप अपने घर में कुछ मीठा भी लाज़मी बनाएँ और इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम दोबारा हाज़िर होंगे एक नई मज़ेदार सी रेसिपी या एक फ़ूड रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।